बात कमाई का जो रास्ता आपने अपनाया है और पत्रकारों को बोला कि आपने हमको माफिया बना दिया, तो ये माफिया का ही मामला है। जब कोई चीज़ को ज़्यादा कमाई के लिए अगर इकट्ठा करके लोगों को ग्रुप बंदी करके अगर करोगे तो ये माफिया इन्हीं को बोला जाता है जो ग्रुप बंदी किया जाता है। नमस्कार, आदाब। आज हमारे साथ भिवंडी शहर के वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल गनी खान साहब हैं और आज हम बात करेंगे सेवई में माफिया की एंट्री। हालांकि आज़ाद भारत के बाद हमारे यहाँ हर मामले में कहीं ना कहीं माफिया का ठिकाना या माफिया का रास्ता देखने को मिलता है। जैसा कि भिवंडी शहर में भी ईद करीब है, हर साल की तरह से इस साल भी दूध का भाव बढ़ने लगा है। दूध वालों में इतनी एकता है कि बस एक आवाज़, जो रेट रहेगा वो भी पूरे भिवंडी शहर में। मगर इस बार पहली बार ये देखने में आया है कि सेवई में दूध लगता है, दूध और सेवई मिलाकर तब जाकर ये एक सेवई तैयार होती है। अब आप देखेंगे कि ये सेवई का स्टॉल लगा हुआ है और इसमें जो सफ़ेद रंग की आप देख रहे हैं तो ये भी सेवई है और ये बनारसी सेवई के नाम से मशहूर है और ये भुजी हुई सेवई है। सब मिलाकर ईद को मीठा करने की एक कोशिश होती है 30 या 29 रोज़ा रखने के बाद। ऐसे में अगर हर जगह माफिया घुस जाएंगे तो कैसे चलेगा। इस वक्त हमारे मेहमान अब्दुल गनी खान साहब यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढोले जी से लिखित कंप्लेंट भी की है कि तत्काल इन माफियाओं पर कार्रवाई की जाए। तो इसमें तहलका भी मचा हुआ है। मजबूरन जो लोग समझ गए कि माफिया हमको ही कहा जा रहा है वो भी मैदान में आकर चैनल पर स्टेटमेंट देने लगे। तो गनी खान साहब क्या कहेंगे। अभी देखिए सफ़ेद वाली जो सेवई है तो पहले आमतौर से भिवंडी शहर में देखने को मिलती थी 80 रुपया 100 रुपया इस तरह से मिल जाती थी, और ये भुजी वाली। तो इस ताल्लुक़ से आपने कंप्लेंट भी किया है, तो क्या कहेंगे। ये जो सेवई आज मेरे को पहले ये पता चला 5 अप्रैल को कि कुछ माफिया लोग हैं और जो सेवई लाने वाले को गाड़ी के ऊपर पानी डाल देते हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा घटना तो भिवंडी के अंदर कभी हुआ नहीं है और ये गलत है। तो मैंने भी जानकारी निकाला मार्केट के अंदर घूम के सेवई वालों के पास जो हाथ गाड़ी लगा कर और सेवई बेचते विक्रेता लोग। तो उन्होंने बताया कि आज सेवई 220 रुपया 200 रुपये में ये सफ़ेद वाली जो सेवई है उसको बेची जा रही है, जबकि ये सेवई पहले 100 रुपये में 90 रुपये में यहाँ बेची जाती थी। लेकिन मैं बोला ये इसकी वजह क्या है। तो बोले कुछ लोग ऐसे हैं जो यूनियन बनाए हैं और यूनियन बनाकर भाव ज़्यादा बढ़ाकर और माल हमसे ही लो, इसके लिए भाव बढ़ाकर हमको दे रहे हैं। इसकी हमारी मजबूरी है कि हमको इतने में बेचना है। तो मैं इसका और डिटेल निकालने के लिए 3 बत्ती वगैरह सब जगह दौड़ा। उस टाइम फ़ोटो भी लिया, सबके बयान भी, सबसे रेट भी निकाला गया। तो ये हमको पता चला कि बाहर की सेवई जो आती है, जैसे सूरत का है, उल्लासनगर का है, बनारस से है, मालेगांव से, तो उसको लाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ जो भिवंडी के अंदर बनाया जा रहा है उसी सेवई को बेचना है सबको मिलकर। और उसका भाव यहाँ पे 160 रुपया 1 किलो का पड़ रहा है। तो हम बेचेंगे कितने में। ऑलरेडी एक मेरे को पत्र मिला था, ये जो एसोसिएशन बनाया गया है 4 फरवरी को या 2 फरवरी को इशू किए थे उन्होंने, जो एसोसिएशन वाले हैं। तो उन लोग वो पत्र में लिखे थे 3250 रुपये में 25 किलो सेवई, एक कार्टून, जिसमें उनका रेट ये बैठ रहा है 1 किलो पे 130 रुपया बैठ रहा है। अगर 130 रुपये में मार्केट में जब सेवई जाएगी तो 20-30 रुपया बेचने वाला, खुला बेचने वाला बढ़ा के ही लेगा। और उस वीडियो में मैंने देखा जो इनका इंटरव्यू अभी चल रहा था, वो बोले कि 120 रुपये में हमारे स्टॉल पे बिकेगा। वही लोग रेट पहले 220 किए, लेकिन ये सब चलने के बाद इन्होंने रेट कम करके 120 किया। लेकिन 120 जब 130 में आप रेट पहले होलसेल में दे रहे हो तो 120 में कैसे बेचेंगे उन लोग। सबसे बड़ी तकलीफ है। और इसमें ऐसा लगा कि इन लोग जो पूरा ग्रुप बनाया, तो मैंने उसको संज्ञान में लिया। तुरंत 8 तारीख को अप्रैल में मैंने डीसीपी साहब से मिला और मैं लेटर भी दिया उनको, और डीसीपी साहब ने आश्वासन किया कि मैं इस पर छानबीन करवा के और कार्रवाई करवाऊँगा। तो ये मसला उस टाइम तक चला, सब अखबारों में भी छपा और सोशल मीडिया पे भी चला। और जो लोग इस विषय पे जानते थे वो भी इसमें दौड़कर, जितने पत्रकार हैं और सब लोग दौड़ के इसकी जानकारी, सच्चाई देखे। तो सच्चाई देखने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से चलाए और जो रेट आज कम किए इन लोगों ने, लेकिन उतना रेट नहीं कम हुआ जितना होना चाहिए।
जबकि ये मैं देखा कि मैं हमारे पास है वहाँ बनारस से भी फ़ोन आया कि 70 रुपये में सेवई मैं बनारसी सेवई आपके भिवंडी में पहुँचा के दूँगा, पहुँचा के दूँगा। तो इनकी वजह से एक पार्टी सूरत से माल लेके आई, गैबी नगर की पार्टी, वो 110 रुपये किलो वहाँ पाई इनकी वजह से, नहीं तो वो 70 रुपये में 65 रुपये वहाँ पाती। लेकिन इन लोगों ने वहाँ पे भी दबाव डाला कि तुम्हारा माल आएगा तो हम पानी डाल देंगे, ऐसा कर देंगे। हवा बनाई इन्होंने, अफवाह फैलाया, करने का कुछ नहीं था लेकिन अफवाह फैला के एक दहशत डाले। तो यही वजह है यहाँ शहर के अंदर महंगाई बढ़ी है सेवई की, जो लोगों को तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है। चलते चलते हमारा आखिरी सवाल है कि आगे क्या? अभी जैसे उन्होंने बोला कि हमारा 1 महीने का धंधा रहता है, उनका मैं वीडियो देखा कल, तो उन्होंने कहा हमारा 1 महीने का धंधा रहता है, उसके बाद लोग पिकअप चलाते हैं, कोई पोर्टर चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि हम बेरोज़गार रहते, तो इससे अच्छा पिकअप और गाड़ी चला लो, वो उचित पड़ेगा। लेकिन गला काटना अच्छा नहीं है कि 1 महीने में मैं गला काट के 1 साल बैठ के कमाऊँ कोई कंपनी चालू करके, ये उचित नहीं है। शकील भाई ने जैसे बोला कि हम अच्छी सेवइयाँ बना के देंगे, जैसे लोग उल्लासनगर से माल ना लाएं, उल्लासनगर का माल देख लेंगे कैसे बनता है। तो शकील भाई से मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या सेवई पर्दा और ये जो आपने तालपत्री लगाया इसी तरह बनाने का आर्डर रहता है क्या? इसमें तो आरसीसी और ये सब सिस्टम होना चाहिए, कब क्या गिर जाए तेल में या उसमें, कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात, कमाई का जो रास्ता आपने अपनाया है और पत्रकारों को बोला कि आपने हमको माफिया बना दिया, तो ये माफिया का ही मामला है। जब कोई चीज़ को ज़्यादा कमाई के लिए अगर इकट्ठा करके लोगों को ग्रुप बंदी करके अगर करोगे तो ये माफिया इन्हीं को बोला जाता है जो ग्रुप बंदी किया जाता है। आज भी सेवई पिछले साल जो आटा और डालडा वगैरह था, मैदा और डालडा था, भाव सब चीज़ पे 4 से 5 रुपया कम रेट है, उसके बाद भी इतनी महंगाई में आप सेवई दे रहे हो। अगर गरीब आदमी रमज़ान में पूरे महीने में इफ्तारी नहीं कर पाता है, फल फ्रूट नहीं ला पाता, लेकिन सेवई ज़रूर पकाता है वो बच्चों के लिए, कोई पाव किलो कोई आधा किलो लेके जाता है। मार्केट में अगर खड़े होंगे शकील भाई जाके देखेंगे तो दुकान पे ख़रीदने वाले कैसे लोग आते हैं उनको एहसास होता है। हर आदमी मजबूत नहीं है, इसलिए मैं अपील करूँगा कि इस त्यौहार पे, धार्मिक त्योहारों पे इस तरह अन्याय लोगों के ऊपर नहीं करना चाहिए और सही सूझबूझ से ही उसका हिसाब लगाना चाहिए। आज 36 और 26 में बहुत फ़र्क है और ये चीज़ शकील भाई समझते होंगे कि 26 और 36 क्या है। आपका माल कितने में तैयार हो रहा है और सामने जो माल 6 महीना चलने वाला वो कितने में तैयार हो रहा है। तो ये सब चीज़ ध्यान करना चाहिए, बस इतना ही कहूँगा। शुक्रिया। कहीं ना कहीं जब रमज़ान महीना करीब आने लगता है तो कुछ ऐसे बेरोज़गार लोग जो साल के 12 महीना कुछ दूसरा ही काम करते, जैसा कि सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे वीडियो देखने को मिले हैं, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम पोर्टर चलाते, रिक्शा चलाते, टेम्पो चलाते, लारी चलाते, 1 महीना रमज़ान महीने में सेवई बेचने का ये कारोबार कर लेते हैं। तो क्या ज़रूरी है या किस किताब में लिखा है कि एक ग्रुप बनाकर बाहर की सेवइयाँ भिवंडी शहर में ना आने पाए, उसके लिए दहशत फैलाकर फिर भिवंडी में सेवई तैयार करके तात्पुरता एक मंडप के नीचे, तो क्या उस मंडप का परमिशन लिया गया? खाने पीने की चीज़ है तो क्या एफडीए का लाइसेंस लिया गया? एफडीए से परवानगी ली गई? ठीक इसी तरह से दूध माफिया का भी कारोबार है। भिवंडी शहर के आसपास के जो गांव हैं, मिसाल के तौर पर कल्याण, वहाँ का दूध भिवंडी नहीं लाने दिया जाता ताकि यहाँ के रेट में दूध बेचा जा सके। तो जैसे ही रमज़ान करीब आता है तो फ्रूट माफिया या इस तरह के और भी जो कारोबार जो रमज़ान महीने में ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं उसका भाव बढ़ा दिया जाता है। जैसे आज ही मैंने शक्कर ख़रीदी तो 2 रुपये किलो ज़्यादा, 15 दिन पहले 40 रुपये थी, आज 42 रुपये में। इस तरह से लूटने के लिए क्या ये ठेकेदारी सिर्फ भिवंडी शहर के मुसलमानों ने ही ले रखी है? क्योंकि इस तरह का जो माफिया भिवंडी शहर में काम करता है, कहीं ना कहीं ये सब के सब मुसलमान हैं। मैं खान फ़ख्र आलम।